पाकिस्तान समेत दुनिया भर में लोगों के अरबों रुपए डूब चुके हैं क्रिप्टो में। यहाँ तक कि माशी नुकसान के 22 लोगों की खुदकुशी की इतलात भी सामने आ रही हैं और वो बिल्कुल सर पकड़ के बैठ गए हैं कि क्या होगा क्या नहीं। लेकिन यहाँ अहम बात ये है कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्रिप्टो का स्कूल चलाने वाले वकार ज़का कई माह पहले ही ये पेशगोई कर दी थी उन्होंने कि अपने सारे मामले, और उन्होंने बता भी दिया था, उनकी फेसबुक पे वीडियो भी है कि इस मामले पर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि आप गवर्नमेंट को कि कैश आउट कर लें, पैसे अपने क्रिप्टो से बाहर निकाल लें। इस बारे में मजीद बात करेंगे वकार ज़का से, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। डिजिटल करेंसी नजर नहीं आती मगर इसका वजूद भी है और दुनिया भर में कारोबार भी जारी है। क्रिप्टो करेंसी का 40% हिस्सा बिटकॉइंस पे मुश्तमिल है। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी लीगल तो नहीं, फिर भी शहरियों का मुख्तलिफ एप्स के जरिए शेयर्स का कारोबार जारी है। और अब क्रिप्टो करेंसी मार्केट में शदीद कमी के भयानक नताइज ने बट्टा ही बैठा दिया। सिर्फ एक माह में मार्केट से 800 अरब डॉलर का सफाया हो गया। क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे गहरी निगाह रखने वालों के मुताबिक इस हालिया 800 अरब डॉलर कमी के बाद मार्केट का अब बुरा हाल है। जहां डॉलर की उड़ान ऊपर जा रही है, वहां पे ना दिखने वाली करेंसी भी घाटे का सौदा साबित हुई है, इसको भी डुबा दिया गया है। इसी बारे में हम बात करेंगे। लेकिन जब क्रिप्टो की बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है हमारे जहन में वकार ज़का का। वकार ज़का जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो का एक ऑनलाइन सेशन या स्कूल हम कह सकते हैं वो चला रहे हैं और चेयरमैन हैं टेक्नोलॉजी मूवमेंट पाकिस्तान के। आजकल सैन फ्रांसिस्को में क्रिप्टो की कंसल्टेंसी कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनी के साथ, और ये बहुत ज़्यादा आजकल हमारी यूथ को या हमारी आवाम को गाइड करते हैं क्रिप्टो के हवाले से, और बहुत से लोग इनको फॉलो भी करते हैं। तो वकार ज़का ने, जैसे हमें पता है कि पहले ही कह दिया था कि 13 नवंबर 2021 को अपने सारिफीन से एक इतला दे दी थी कि अपना जितना भी सरमाया आपने लगाया हुआ है उसको वापस निकाल लें। तो वकार ज़का हमारे साथ मौजूद हैं, सवाल करते हैं। जी वकार, बताइएगा कि ये कैलकुलेशन कैसे होती है और आपने इतने महीने पहले ही कैसे ये बात कह दी थी? बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं जितने लोग नुकसान में हैं, मैं उनको ये क्लियर करना चाहता हूं कि आपने बिल्कुल टेंशन इसलिए नहीं लेनी कि सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, दुनिया भर में सबका नुकसान है। और सिर्फ इसमें नहीं, टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स, अमेजॉन को उठाएं डूब गया, एप्पल को उठाएं गिरा हुआ है, तो इस वक्त स्पॉटिफाई का स्टॉक उठाएं गिरा हुआ है। तो सिर्फ ये क्रिप्टो नहीं है, इसके लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि रशिया जो दुनिया का सबसे बड़ा गंदम का एक्सपोर्टर है, जो सबसे बड़ा जी फर्टिलाइजर का एक्सपोर्टर है, और यूक्रेन और इनकी लड़ाई की वजह से सप्लाई चेन के जो मसले हैं, इस वक्त सोयाबीन बिटकॉइन बना हुआ है, इस वक्त जो कॉर्न है वो जो है इतना ऊपर गया हुआ है। जब फूड की इतनी बड़ी शॉर्टेज हो, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इतनी बुरी चल रही हो, तो महंगाई बढ़ती है। तो ये कोई ऐसी अनहोनी चीज नहीं है कि बिटकॉइन गिर गया या क्रिप्टो गिर गई है। इसके अंदर सिर्फ मसला ये आया है कि फाइनेंशियल एजुकेशन लिए बगैर लालची लोगों ने अपनी लालच की बेस पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी, और वो तो अब दुनिया के किसी भी जगह इन्वेस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम होगी। लेकिन ये बहुत बड़ा चांस है। इस वक्त टेक स्टॉक को उठाएं, गोल्ड को उठाएं या आप क्रिप्टो को उठाएं, इस वक्त क्रिप्टो में जो कोई समझकर सही तरह आ जाएगा, और सीखना जरूरी है, तो वो यकीनी तौर पे 1 साल में बिलियनर नजर आएगा। देखिए, अब मसला ये है कि ये कैलकुलेशन करने के लिए जियोपॉलिटिकल नॉलेज होनी जरूरी है। दूसरी बात यह है कि आपकी नजर सिर्फ एक चीज पे होनी चाहिए। आज गूगल करें आप, यूएसए फेडरल रिजर्व, आप देखिए जेरोम पाउल को और जेनेट येलन जो उनकी फाइनेंस की सेक्रेटरी हैं, इनको आप ट्विटर पे फॉलो कर रहे हैं। जेरोम पाउल तो वहां नहीं है, लेकिन फेडरल रिजर्व का ट्विटर अकाउंट है। अब क्रिप्टो वापस कैसे आएगी, आपने नजर रखनी है इंटरेस्ट रेट, यानी आसान लफ्जों में ये देखेंगे, यूएस की जो फेडरल रिजर्व है उसने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, उसकी वजह से पैसे उधार लेना मुश्किल हो जाता है। जब उधार लेना मुश्किल होता है तो स्टॉक और क्रिप्टो से लोग भागते हैं। अच्छा, जब ये इंटरेस्ट रेट कम होने की खबर आएगी तब बिटकॉइन के सेटल होने का टाइम आएगा। जब यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जो है उनके ऊपर जो प्रॉफिट देते हैं वो कम होना नजर आएगा तो थोड़ा सा रुझान सही आएगा। लेकिन वकार, ये बातें सारी सही है कि अगर हम यूएस डॉलर को देखें और उसका प्रॉफिट देखें, लेकिन ये कैलकुलेशन होती कैसे है बेसिकली? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि कैसे कैलकुलेशन कर लेते हैं आपके मार्केट ऊपर जाएगी। जैसे अभी आपने कहा कि अगर अभी हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो 1 साल बाद आप बिलियनर हो सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, मैंने ये कहा है कि इन्वेस्टमेंट नहीं, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने सीखने पे, एजुकेशन लिए बगैर। ये है समझने का टाइम। और देखिए, ये कैलकुलेशन करना कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी ये सीख सकते हैं, लेकिन लोग सीखना नहीं चाहते। टेक्निकल एनालिसिस देखना, थोड़ा सा आपको फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी का पता होना चाहिए, और सबसे बढ़ के मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी आपको बिगर पिक्चर नहीं समझ आ रही दुनिया की, तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं,
अगर देखें आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये सोचते हैं कि अब मैंने कोविड की स्टोरी आपको बताता हूँ। 2020 में मैंने बहुत लातादाद वीडियोस डाली कि बिटकॉइन $5000 का इन्वेस्ट करें। मैं कह रहा हूँ इन्वेस्ट करें। जब ये $62,000 पे पहुंचा तो मैंने कहा अगर आपने और हुकूमत ने मेरे बोलने पे किया इन्वेस्ट तो अब आप कैश आउट करें। देखें, इन्वेस्टमेंट का तरीका ये है कि आपने जो अपने बैंक से पैसे निकालकर या अम्मी का जेवर बेच के या अपने घर में किसी को आपने गिरवी लेके पैसे लगाए, पहले वो पैसा निकाल लें। लोग लालच क्या करते हैं कि जो आपने इनिशियल या प्रिंसिपल अमाउंट लगाई है वो ऊपर चली भी गई है, प्रॉफिट भी हो रहा है, फिर भी वो पैसे नहीं निकालते। भाई आपको प्रॉफिट के ऊपर रिस्क लेना है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो निकालने की प्लानिंग आपको हमेशा पहले से करनी है। और देखें, इस वक्त क्रिप्टो मार्केट जो है वो सबसे ज्यादा हिट इसलिए भी खा रही है कि अगर सबसे ज्यादा प्रॉफिट इसने दिया है, सबसे ज्यादा अगर ये $5000 से 2020 से $65,000 पे गया, तो जाहिर बात है जो लोगों ने $5000 पे खरीदा हुआ है वो आप बेच रहे हैं। और इसमें ये बात याद रखिए, इस वक्त आप अभी गोल्ड को बहुत ज्यादा सेफ हेवन समझा जाता है। गोल्ड इस वक्त बहुत अच्छा जा भी रहा है। गोल्ड ने 2000 या $2400 तक चले भी जाना है 6-7 महीने में। लेकिन इन लॉन्ग रन जो लोग भी क्रिप्टो को आज समझना शुरू कर देंगे, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपके पैसे फंस गए हैं, अगर आप इसमें प्रॉब्लम में आ गए हैं, तो खुदा के वास्ते आपने ये नहीं करना कि आप बहुत ज्यादा लॉस में बेच दें। जो आपको लॉस हो गया, अव्वल तो पैसा वो लगाना होता है ना क्रिप्टो और स्टॉक में। यानी कि आपका कहने का मतलब है वकार, सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आपके कहने का मतलब है कि जो जिन लोगों ने अभी पैसा लगाया हुआ है क्रिप्टो पे और मार्केट क्रैश कर गई तो वो पैसे अभी ना निकालें, वो खामोशी से थोड़ा सा वेट करें इस चीज का। आपकी नजर में कितने अरसे में मार्केट बहाल हो जाएगी या अपना लॉस कवर कर सकते हैं लोग? देखें, ये जिस टाइम पे मेरी आपसे अभी बात हो रही है 13 मई को, तो अभी मैंने सही तरह कैलकुलेशन बनाई नहीं है, वो मैं डाल दूंगा सोशल मीडिया पे। लेकिन बेसिक 3 खबरें मैं फिर कह रहा हूं, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट कम करना, यूएस बॉन्ड्स का प्रॉफिट कम करना और बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ। ये लिख लीजिए, जिनको नहीं भी पता ईटीएफ क्या होता है, अमेरिका में बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ का लॉन्च होना, ये एक अच्छी खबर होगी। इसकी वजह से लोगों की इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगी। लेकिन जब तक रशिया यूक्रेन की वॉर ही खत्म नहीं होगी, जब तक इंटरेस्ट रेट ही कम नहीं होंगे, तो दुनिया की कोई भी मार्केट जो है वो तरक्की नहीं कर सकती। देखे ना, अमेज़न का स्टॉक जो है .com बबल के दिनों में कितना गिरा हुआ था, आज वो 3000 से वापस आया। ये वो टाइम है कि आपको फौरन सीखनी है क्रिप्टो। पहली बात तो ये कि आप अपना टीचर को मुकर्रर करें, मुझसे नहीं सीखें, किसी से भी सीखें, लेकिन एक टीचर रखें। जैसे देखें जी, जो अल्ताफ हुसैन को फॉलो करता है वो आज भी अल्ताफ हुसैन को फॉलो करता है, जो इमरान खान को फॉलो करता है वो आज भी उसे फॉलो करता है। पहले आप ये सोच लें कि फॉलो किसे करना है। वो आप गलत लोगों को फॉलो करते हैं, गलत लोगों के पास चले जाते हैं। कामयाबी की स्टोरी उसकी सुने जो कामयाब खुद आपको नजर भी आता हो। आप उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं जिन्होंने क्रिप्टो में खुद तो पैसा बनाया नहीं है, आपको वो टीचर बन के सिखा रहे होते हैं। तो पहले उन लोगों को फॉलो करना शुरू करें, चाहे इंडियन को करें, किसी जूइश को करें, चाहे मुझे करें, लेकिन टीचर पहले अपना फिक्स कर लें। ये मुश्किल चीज है, इसमें पैसा बहुत बनता है, लेकिन इतनी बुरी तरह पैसा डूबता है कि इस वक्त इमोशंस पे किसी को काबू नहीं होगा। बिल्कुल, बहुत से लोगों का दिवालिया भी निकलते हुए देखा है हमने इसमें। तो वकार, ऐसे पाकिस्तान में क्रिप्टो लीगल नहीं है, तो क्या आपकी कोई कोशिश है हुकूमत से कि आप इसको लीगल करवाने की कोशिश करें, या कोई मामला अदालत तक पहुंचा था लेकिन उस पर कुछ मजीद पेशरफ्त नहीं हुई? क्या हुआ है इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? भाई, पीटीआई की हुकूमत को तो हराम लगता था, इमरान खान साहब को ये हराम लगता था। अब उनसे इतनी मेहनत कर ली जितनी मेहनत मैं अब सैन फ्रांसिस्को में कर रहा हूँ, इतनी मेहनत अगर मैंने यहाँ की होती तो पता नहीं आज मैं क्या बन चुका होता। मेरा आधा टाइम तो इनको समझाने में लग गया है। मसला पाकिस्तान का सबसे बड़ा ये देखें, डॉलर 191 पे चला गया आज, स्टॉक मार्केट गिरी हुई है, तबाह हुई हुई है। इनको तकलीफ होती है कि मिडिल क्लास तरक्की ना कर जाए। मिडिल क्लास अगर अमीर हो जाएगा तो उसी होटल में बैठ के हमारा खाना खा रहा होगा, उसी क्लब में आ रहा होगा। तो इनको तकलीफ होती है कि जी ड्राइवर का बच्चा तरक्की क्यों करे। ये तकलीफ पाकिस्तान में हर एलीट क्लास को है। और बिटकॉइन और क्रिप्टो वाहिद चीज है, मेटावर्स वो वाहिद चीज है, एनएफटी वो वाहिद चीज है जिससे हमारे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके पास मौका है आगे आने का। ये हुकूमत ने, देखें केस चल रहा है, मैं पहले तो जुडिशियल का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा। अगर जुडिशियल हमारे जो जजेस हैं सिंध हाई कोर्ट के, वो ऑर्डर नहीं करते 2020 में कि भाई इसको आप चलने दें, जब तक इसके फाइनल पार्लियामेंट फैसला नहीं करती तब तक नहीं हो सकता। अब मिफ्ता इस्माइल साहब अगर ये कहते हैं कि उन्हें वेब 3.0 का नहीं पता, तो बस फिर क्या कर सकते हैं भाई, अब हम क्या कह सकते हैं इस बारे में फिर। सही है वकार ज़का, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपकी एनालिसिस हमेशा जो है ज़्यादातर मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा सही साबित होती हैं। मज़ीद क्रिप्टो पे हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद होंगे फेमस एस्ट्रोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं अजीम जाफरी। उनसे पूछेंगे कि क्रिप्टो की मार्केट के क्या हालात है, कौन सा कॉइन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, अभी क्या करना चाहिए, क्या मज़ीद सितारे क्या कहते हैं क्रिप्टो के हवाले से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।